जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो डॉट नेट कोर या डॉट नेट फ्रेमवर्क में, तो उनमें ज़्यादा सी शार्प लेवल पे आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। मैं उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हुए आज आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि इन सी शार्प हम अपनी प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा राइट लाइन, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, लाइक प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। आज हम सबसे पहले डिफरेंसेस पढ़ेंगे और देखेंगे प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, बिकॉज ये आपको बहुत ईजी कर देगा आपके प्रोग्राम को समझना। बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट प्रिंटिंग समथिंग, सो उससे क्या होता है, हमारा इंट्रैक्शन बढ़ता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सी शार्प के अंदर प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट को ही एडिट करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपके पास एक सबसे पहले एक क्लास होती है, इसका नाम होता है कंसोल। तो जैसा कि हमें पता है, ये कंसोल क्लास हमें डॉट नेट की प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज से मिलती है। ये कहाँ से मिलती है, कौन सी लाइब्रेरी से मिलती है, तो सबसे पहले अगर आपको ये समझना है तो मैं आपको एक शॉर्टकट की पहले बताना चाहता हूँ जिसका नाम होता है F12, या फिर आप राइट क्लिक करें उस क्लास के नाम पे और सबसे पहले आप यहाँ पे जाएं गो टू डेफिनेशन। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि इसकी शॉर्टकट की आप F12 करके भी ये काम कर सकते थे। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, सो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे आप इसकी डेफिनेशन पे नेविगेट होते हो तो आपको देखने का मिलेगा इसका नेम स्पेस क्या है। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा नेम स्पेस होता क्या है, बट अभी के लिए आप सिर्फ समझो कि ये एक रिपोजिटरी एक असेंबली है जो माइक्रोसॉफ्ट से आपको मिलती है। ठीक है, तो कंसोल क्या है, एक क्लास है, एक ऐसी क्लास जो अपने आप में स्टैटिक है। स्टैटिक क्लासेस कौन से होते हैं इसे हम पढ़ेंगे आगे उसमें, बट अभी के लिए सिर्फ समझो कि क्या एक क्लास है। ये कहाँ से आती है, सिस्टम से। तो इसकी हायरार्की अगर देखो तो सिस्टम से कंसोल आता है। तो अगर मैं इसे बंद करूँ और दोबारा यहाँ पे पूरा लिखूँ कि सिस्टम डॉट कंसोल, तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? आंसर है नहीं। तो ये बिना सिस्टम लिखे क्यों मिल रही थी हमें? इसका आंसर ये है क्योंकि हमने यहाँ सबसे पहले लिख रखा है यूजिंग सिस्टम। अब ये यूजिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ये यूजिंग स्टेटमेंट्स होती हैं लाइक अगर आप सी प्लस प्लस या सी शार्प, आई वुड सी से आप अगर बैकएंड से आए हैं तो वहाँ आपने स्टेटमेंट देखी होंगी हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड क्या थी? प्रीवियस हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना, सो दैट उस हेडर फाइल्स के अंदर रखे फंक्शंस को आप डायरेक्टली यूज़ कर पाओ। सिमिलरली आपको ऐसी स्टेटमेंट्स मिलती हैं जावा में, पाइथन में और बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कि आप अपनी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी को कैसे यूज़ कर सकते हो। कहीं हैश इंक्लूड होता है, कहीं इंपोर्ट होता है, कहीं यूजिंग होता है। तो वो डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे वेरी करता है। तो यहाँ अगर आप सी शार्प यूज़ कर रहे हो तो सी शार्प के किसी भी वर्जन में अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग असेंबली से किसी क्लास को इंपोर्ट करना है तो सिंपली आपको लिखना है यूजिंग सिस्टम। वही सिस्टम क्या है? एक नेम स्पेस। नेम स्पेसेस क्या होते हैं आगे डिटेल में आपको डिस्कशन करूँगा। तो अभी के लिए सिर्फ समझो कि ये यूजिंग सिस्टम मैंने लगाया, तो अब मुझे पूरा सिस्टम डॉट कंसोल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली राइट कंसोल। बट हाँ, अगर मेरे पास ये सिस्टम डॉट कंसोल नहीं होता, आई वुड से यूजिंग सिस्टम नहीं लिखा होता ऊपर, तो देखो अगर मैं अब कंसोल लिख रहा हूँ तो वो मुझे कंसोल नहीं दे रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? अगर आपने टाइप करा बाई चांस नेम स्पेस अवेलेबल नहीं है, आपने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने की कोशिश करी और वो अवेलेबल नहीं हो रहा है, फिर उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप या तो जाके मैन्युअली वहाँ लिख दो अगर आपको पता है तो, और अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे आओ जहाँ एरर आ रही है और वहाँ प्रेस करो कंट्रोल डॉट, और कंट्रोल डॉट आपको एक टूल टिप में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा कि वो आपको रिजॉल्व करने की प्रॉब्लम, आपकी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। आपको दिखाएगा कि या तो भाई देखो, हो सकता है कि आप सिंपल ये एक कंसोल क्लास मुझे मिल रही है सिस्टम नेम स्पेस से, या तो आप इसको यहाँ ऊपर लगा लो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो वो वहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली यूजिंग स्टेटमेंट में आ जाता है। अगर नहीं तो क्या अदर ऑप्शन है? उसके बाद कह रहा है अगर नहीं ऐसा लिखना आपको तो आप सिस्टम डॉट कंसोल पूरा लिख लो, अब आपको मिल जाएगा। इसे इस तरह से इनलाइन स्टेटमेंट में इनिशियलाइज करना और लिखना और ग्लोबली डिक्लेयर करने में क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि सपोज अगर एक स्टेटमेंट में आपने ऐसे लिख लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपको दोबारा से कंसोल लिखना है तो फिर से नहीं आपको मिल रहा, तो आपको बार बार ऐसे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। तो या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, आप इसको दोनों हटाओ और ऊपर डिफाइन कर दो यूजिंग सिस्टम जस्ट वंस। जैसे आप ये काम करते हो अब आपकी सारी लाइन
ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल कंपाइल स्टेटमेंट में आ जाएंगी। तो इस तरह से हम अपने नेम स्पेसेस को C# में यूज़ करके उनके अंदर रखी हुई क्लासेस डेफिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर राइट लाइन की हम बात कर रहे थे प्रिंटिंग स्टेटमेंट की, तो राइटिंग स्टेटमेंट्स कितनी होती हैं। तो C# में आपको कंसोल पे कोई आउटपुट प्रिंट करने के लिए दो स्टेटमेंट्स मिलती हैं, एक का नाम होता है राइट, एक का नाम होता है कंसोल डॉट राइट लाइन। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ राइट लाइन एंड राइट में डिफरेंसेस क्या क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं लिख रहा हूँ कि राइट लाइन में अगर मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करता हूँ तो इट्स फाइन। बट अगर वही चीज़ यही काम आप राइट में करते हो तो पहला डिफरेंस क्या है कि राइट लाइन जो है उसे कोई आर्ग्यूमेंट अगर आप नहीं भी पास करते तो इट्स ओके, बट राइट स्टेटमेंट में आपको एक पैरामीटर पास करना कंपलसरी है। क्यों, ऐसा कैसे होता है या ऐसा मुझे क्यों पता चलता है, ये वैसे आप आगे पढ़ोगे ओवरलोडिंग सिचुएशंस में कि कितने ओवरलोड किसी फंक्शन के, बट अभी के लिए आप क्योंकि बिगनर हो आप समझ सकते हो, या आप सिर्फ याद रख लो कि जो राइट लाइन है उसे मुझे अगर कोई पैरामीटर नहीं भी दूंगा प्रिंट करने के लिए तो वो ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक लाइन को राइट कर देगा। बट राइट को एक पैरामीटर की ज़रूरत सबसे ज़रूरी है कि उसे क्या प्रिंट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करने के लिए कि सपोज मैंने यहाँ पे कहा हेलो नितिन, तो अब अगर आप यहाँ देखो मैं यही सेम स्टेटमेंट दोनों से प्रिंट करूँगा, राइट से भी और राइट लाइन से भी। मैं कंट्रोल F5 करता हूँ ताकि मुझे रीड स्टेटमेंट ना देनी पड़े। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड। आई एम रियली सॉरी बिकॉज ये प्रोजेक्ट मेरा प्रीवियस .NET कोर प्रोजेक्ट स्टार्टेड है और ये आउटपुट नहीं आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा क्योंकि मेरे सॉल्यूशन में दो प्रोजेक्ट हैं, तो मुझे ये वाला .NET फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट रन करना है, तो इसलिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ जाके इसे कर दूंगा सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, आपका ये वाला प्रोजेक्ट रन होगा। आप लास्ट टाइम जो आउटपुट आ रहा था वो .NET कोर की प्रोजेक्ट से आउटपुट आ रहा था जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो अगर मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो कंट्रोल F5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हेलो नितिन एंड वो और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में जंप कर रहा है। अगर मैं यही चीज़ यहाँ से करता हूँ और ये कमेंट करता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ हेलो नितिन, तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं रन करता हूँ कंट्रोल F5 सी, तो जो अगली स्टेटमेंट है वो सेम लाइन में प्रिंट हो रही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है शायद आपको समझ में आया हो कि राइट लाइन क्या करता है, एक कंप्लीट स्टेटमेंट को प्रिंट करता है और उसको मतलब ये होता है कि ये स्टेटमेंट अब यहाँ खत्म हो गई है, तो वो उस लाइन को ब्रेक करके जो हमारा इंडेक्सर है लाइन को प्रिंट करने के लिए, जो हमारा कर्सर है उसको नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है सिंपली। लेकिन वहीं राइट लाइन क्या करता है, राइट लाइन वेट करता है कि शायद आप आगे इस लाइन में कुछ और लिखने वाले हो, अनटिल अनलेस अगर आप अपनी लाइन को मैन्युअली क्या कहते हैं बेसिकली नई लाइन में टर्मिनेट नहीं करते। अगर मुझे राइट लाइन के थ्रू नई लाइन में टर्मिनेट करना हो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और अगर वहीं राइट के थ्रू करना हो तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ राइट स्टेटमेंट लिख के हम यहाँ पे हमारे पास एक क्लास हो जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन्वायरमेंट डॉट न्यू लाइन, एक फंक्शन, एक मेरे पास एक एट्रीब्यूट हो, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं डिफाइन करके ये काम कर सकता हूँ। तो अगर मैं अब यही काम करूँ तो देखो ये दोनों काम मिलके वो काम कर पाएंगे जो राइट लाइन इंडिविजुअली कर रहा था। तो इसे शायद अब आपके समझ में आया हो कि राइट और राइट लाइन में डिफरेंस होता क्या है। जस्ट टू गिव यू अ समरी वंस अगेन, राइट लाइन आपकी लाइन को कंप्लीट करके आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करता है, तो अब अगला आपका जो भी स्टेटमेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, भले ही आप इनपुट ले रहे हैं भले ही आप आउटपुट दे रहे हैं। वर्सेस राइट में अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो आपके सेम कर्सर को सेम लाइन में रखेगा, मूव नहीं करेगा, इट विल नॉट ब्रेक योर लाइन ऑटोमेटिकली, इट हैज़ टू बी डन और इट हैज़ टू बी सबमिटेड अ न्यू लाइन स्टेटमेंट मैन्युअली। तो ये काम आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। एक और डिफरेंस क्या था कि राइट लाइन में अगर मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करता हूँ वो तब भी काम करेगा, और राइट में अगर मैं कोई पैरामीटर नहीं पास करता हूँ तो वो मुझे कंपाइल टाइम एरर देगा, बिकॉज उसके पास ऐसा कोई फंक्शन ओवरलोड नहीं है जो विदाउट पैरामीटर्स या फिर जीरो आर्ग्यूमेंट्स लेता हो। तो फंक्शन ओवरलोड होते क्या है आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।